कब्र विवाद में महाराष्ट्र के नागपुर के महाल इलाके में दो पक्षों के बीच देर रात हिंसक झड़प हो गई और देखते ही देखते उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया और कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस कर्मचारी यहां पर उपद्रवियों को खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये दो पक्ष देखते देखते जब भिड़ गए आपस में, पथराव होने लगा, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। दो और तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। तो वहीं भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने मौके पर लाठी चार्ज भी किया। अब आरोप यह है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के दौरान दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। और भड़की हुई हिंसा के दौरान की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस कर्मचारी घायल हुआ और उसके हाथ में गंभीर चोट आई है। नागपुर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। दो समुदायों के बीच झड़प ये हुई थी और आपको बता दें कि इस पूरी घटना में जो कारण है वो ये चार और तस्वीरें देखिए। औरंगजेब कब्र विवाद पर महाराष्ट्र नागपुर के महाल इलाके में देर रात दो पक्षों के बीच हुई झड़प की चार और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नागपुर में बवाल के बाद उपद्रवियों ने पथराव किया। इलाके में आगजनी की स्थिति बनी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों को यहां से तितर बितर किया और काफी प्रयास करने के बाद ये स्थिति नियंत्रित की जा सकी। जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और नागपुर हिंसा पर नितिन गडकरी ने बयान दिया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि कुछ अफवाहों के कारण नागपुर में धार्मिक तनाव है। अफवाहों पर विश्वास न करें, शांति बनाए रखें। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमध्ये नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही या संबंधातली सर्व माहिती मिळालेली आहे, त्यामुळे आपण कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी, पोलिसांना मदत करावी असं माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। और अब बात मऊगंज हिंसा की, जहां ब्राह्मण समाज में हिंसा के बाद से काफी आक्रोश है, गुस्सा है और ब्राह्मण समाज ने मऊगंज बंद का आह्वान किया। हिंसा में एएसआई की मौत के विरोध में बंद का आह्वान किया गया। समाज के लोगों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की और समाज के लोगों का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की हैं और ब्राह्मण समाज का कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन को मजबूत कदम उठाने चाहिए। मऊगंज में जैसा कि आपने विगत दो दिन पहले दरमियानी रात आपने देखा कि एक दुबे परिवार में जाकर उसको किडनैप कर लिया जाता है, बच्चे को सनी द्विवेदी को, और उसको मार डाला जाता है। इसके पश्चात पुलिस जब जाती है तो पुलिस को भी किडनैप कर लिया जाता है, तहसीलदार को किडनैप कर लिया जाता है, आरआई को किडनैप कर लिया जाता है, पुलिस प्रशासन के बहुत सारे ऐसे सिपाही थे उनको किडनैप कर लिया जाता है और एएसआई जो गौतम जी हैं उनकी भी हत्या कर दी जाती है। विवेकानंद चौराहा रीवा में हम सब एकत्रित होंगे और रीवा बंद का आह्वान किया गया है। मैं सभी व्यापारियों से भी निवेदन करूंगा कि आप रीवा बंद में सभी लोग सहयोग करें। और हरीश द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया गया मऊगंज हिंसा के बाद, क्या तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन की, क्या मौजूदगी है और क्या कुछ जानकारी अपने पास?
देखिए, आपको बता दूं, जिस तरीके से मऊगंज मामले में पुलिस अब ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और एक्शन के बाद जो कार्यवाहियों का दौर चालू है, इसके बाद से जो वह है तो अब बंद का आह्वान शुरू हो गया है। हालांकि बंद का जो पूरा असर जो देखने को मिलेगा वो खासकर रीवा में मिलेगा, चूंकि मऊगंज और रीवा की जो दूरी है वो दोनों अलग अलग हिस्सों पे है। हालांकि जो इसमें जो आह्वान किया गया है बंद का, तो रीवा और मऊगंज में मिला जुला असर देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है तो अभी मऊगंज की दुकानें तो स्थिर है, अपने तौर तरीके से खुल भी रही हैं, और रीवा में जो बंद का आह्वान किया गया है तो रीवा में भी फिलहाल स्थिति जो है तो सामान्य है, वहां भी दुकानें खुल रही हैं। तो समझ आ सकता है कि जब ये जो प्रदर्शनकारियों ने जो अपील की है और दुकान बंद का जो आह्वान किया है, जब ये चौराहे में पहुंचेंगे उसके बाद जो है तो दुकानें बंद होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो सकेगा। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जो है तो ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है और अब तक जो है तो 20 से अधिक लोगों को पुलिस अपने हिरासत में ली हुई है। और जिस राइफल की बात निकलकर सामने आ रही थी कि आरोपी जो है तो पीड़ित फरियादी पक्ष का राइफल अपने पास रख लिए हैं, तो पुलिस ने राइफल को भी जो है तो बरामद कर लिया है। और पूरे मामले में एसपी ने बताया है कि अब तक 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है, वहीं 6 लोगों के खिलाफ नामजद मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिनमें 1 दर्जन से अधिक धाराएं भी लगाई गई हैं। लगातार पुलिस की ओर से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस मामले में पुलिस किसी भी एंगल को छोड़ नहीं रही है, हर पहलू पे जाकर सभी आरोपियों के यहाँ दबिश देकर उन्हें गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। और आसार है कि इस पूरे मामले में पुलिस अभी और एक नई एफआईआर करने जाएगी और उस पूरे मसले में जो है तो आरोपियों की संख्या भी अधिक हो सकती है। जी, स्वाभाविक है। और बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, आगे डिटेल्स लेने के लिए। फिर लौटेंगे आपके पास। बढ़ते हैं आगे। मऊगंज में बवाल को लेकर रीवा में भी इसका विरोध तेज हो गया। संयुक्त महासभा ने रीवा मऊगंज बंद की अपील की है और आज रीवा मऊगंज बंद का आह्वान किया गया। सभी से सहयोग करने की अपील की गई। शांतिपूर्वक बंद का आह्वान किया गया। मऊगंज में हत्या के विरोध में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ ये बंद बुलाया गया है। बहरहाल संयुक्त महासभा का रीवा मऊगंज बंद की अपील के बाद क्या असर होता है देखने का विषय होगा। हालांकि जो ये बंद बुलाया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से बंद बुलाया गया है और विरोध दर्ज कराने के लिए बंद बुलाया गया और बाकायदा अनाउंसमेंट करके लोगों तक इसकी सूचना पहुंचाई गई है। मऊगंज हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। 20 आरोपियों को पूछताछ के लिए एसपी रसना ठाकुर के बयान के बाद हिरासत में लिया गया। मऊगंज हिंसा में एसआई की मौत के बाद से अब कार्रवाई की जा रही है। 20 आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और एसपी रसना ठाकुर का बयान, मऊगंज हिंसा में एसआई की मौत हुई थी। मिल रही जानकारी के अनुसार अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। अब तक 20 लोगों से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है और मऊगंज हिंसा के दौरान एक एसआई की मौत के बाद कार्रवाई की जा रही है। ये जो घटना हुई थी जिसमें पुलिस के ऊपर पथराव भी हुआ था, तो इसमें जो अभी तक की हमारी विवेचना है, इसमें तत्कालीन कारण जो समझ में आया उसके कारण ये घटना घटित हुई थी। इसमें 20 आरोपियों को हम लोगों ने राउंड अप कर लिया है। इसमें एक राइफल भी घूम गई थी फरियादी की, तो वो राइफल भी आज बरामद हो गई है। कितने आरोपी बनाए गए हैं इस पूरे मामले में? आरोपी इसमें अभी हमारे 20 तो नामजद हैं, उसके अलावा और भी आरोपी इसमें है, 40-50 आरोपी और हैं। और खबर दमोह से, जहां रहेन थाना क्षेत्र के